ओम 69तमोऽध्याय। राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा दंडनीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन सा कार्य शेष है? उसे गांवों की रक्षा कैसे करनी चाहिए और शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? 1. राजा गुप्तचर की नियुक्ति कैसे करे? सब वर्णों के मन में किस प्रकार विश्वास उत्पन्न करे? भारत, वो भृत्यों, स्त्रियों और पुत्रों को भी कैसे कार्य में लगावे तथा उनके मन में भी किस तरह विश्वास पैदा करे? 2. भीष्म जी ने कहा, महाराज, क्षत्रिय राजा अथवा राजकार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो। 3. राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता वो शत्रु पर विजय कैसे पा सकता है? 4. श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियों को वश में रखना यही मन पर विजय पाना है। जितेंद्रिय नरेश ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। 5. कुरुनंदन, राजा को किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना रखनी चाहिए। 6. नरसिंह, इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, बड़े बड़े गांवों और नगरों में, अंतःपुर में तथा राजमहल के आस पास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी चाहिए। 7. तदनंतर जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली गई हो, जो बुद्धिमान होने पर भी देखने में गूंगे, अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा जो भूख, प्यास और परिश्रम सहने की शक्ति रखते हों, ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। 8. महाराज, राजा एकाग्रचित हो सब मंत्रियों, नाना प्रकार के मित्रों तथा पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करे। 9. नगर, जनपद तथा मल्ललोक जहां व्यायाम करते हों, उन स्थानों में ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को पहचान न सकें। भरत श्रेष्ठ, राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बाजारों, लोगों के घूमने फिरने के स्थानों, सामाजिक उत्सवों, भिक्षुकों के समुदायों, बगीचों, उद्यानों, विद्वानों की सभाओं, विभिन्न प्रांतों, चौराहों, सभाओं और धर्मशालाओं में शत्रुओं के भेजे हुए गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। 11. 12. पांडुनंदन, इस प्रकार बुद्धिमान राजा शत्रु के गुप्तचर का टोह लेता रहे। यदि उसने शत्रु के जासूस का पहले ही पता लगा लिया तो इससे उसका बड़ा हित होता है। 13. यदि राजा को अपना पक्ष स्वयं ही निर्बल जान पड़े तो मंत्रियों से सलाह लेकर बलवान शत्रु के साथ संधि कर ले। 14. पृथ्वीपते, विद्वान क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण यदि दंडनीति के ज्ञान में निपुण हों तो इन्हें मंत्री बनाना चाहिए। पहले नीतिशास्त्र का तत्व जानने वाले विद्वान ब्राह्मण से किसी कार्य के लिए सलाह पूछनी चाहिए। इसके बाद पृथ्वीपालक नरेश को चाहिए कि वह नीतिज्ञ क्षत्रिय से अभीष्ट कार्य के विषय में पूछे। तदनंतर अपने हित में लगे रहने वाले शास्त्रज्ञ वैश्य और शूद्रों से सलाह ले। अपनी हीनता या निर्बलता का पता शत्रु को लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। यदि इस संधि के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा हो तो विद्वान एवं बुद्धिमान राजा को इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। 15. जो गुणवान, महान, उत्साही, धर्मज्ञ और साधु पुरुष हों, उन्हें सहयोगी बनाकर धर्मपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करने वाला नरेश बलवान राजाओं के साथ संधि स्थापित करे। 16. यदि यह पता लग जाए कि कोई हमारा उच्छेद कर रहा है तो परम बुद्धिमान राजा पहले के अपकारियों को तथा जनता के साथ द्वेष रखने वालों को भी सर्वथा नष्ट कर दे। 17. जो राजा न तो उपकार कर सकता हो और न अपकार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना भी उचित नहीं प्रतीत होता हो, उस राजा की उपेक्षा कर देनी चाहिए। 18. यदि शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा हो तो पहले उसके बलाबल के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए। यदि वह मित्रहीन, सहायकों और बंधुओं से रहित, दूसरों के साथ युद्ध में लगा हुआ, प्रमाद में पड़ा हुआ तथा दुर्बल जान पड़े और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल हो तो युद्ध निपुण, सुख के साधनों से संपन्न एवं वीर राजा को उचित है कि अपनी सेना को यात्रा के लिए आज्ञा दे दे। पहले अपनी राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। 19-20.
बल और पराक्रम से हीन राजा भी जो अपने से अत्यंत शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन न रहे। उसे चाहिए कि गुप्त रूप से प्रबल शत्रु को क्षीण करने का प्रयत्न करता रहे। 21 वो शस्त्रों के प्रहार से घायल करके, आग लगाकर तथा विष के प्रयोग द्वारा मूर्छित करके शत्रु के राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पीड़ा दे। मंत्रियों तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों में कलह प्रारंभ करा दे। 22 जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे उसे सदा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए। नरेश्वर बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद इन 3 उपायों से ही राजा के लिए धन की आय बताई है। इन उपायों से जो धन प्राप्त किया जा सके उसी से विद्वान राजा को संतुष्ट होना चाहिए। 23-24 कुरुनंदन बुद्धिमान नरेश प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिए उनकी आय का 6ठा भाग करके रूप में ग्रहण करे। 25 मत्त, उन्मत्त आदि जो 10 प्रकार के दंडनीय मनुष्य हैं, उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दंड के रूप में प्राप्त हो उसे पूर्ववासियों की रक्षा के लिए ही सहसा ग्रहण कर ले। 26 तारांकन मत्त, उन्मत्त आदि 10 प्रकार के अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं। 1 मत्त, 2 उन्मत्त, 3 दस्यु, 4 तस्कर, 5 प्रतारक, 6 शठ, 7 लंपट, 8 जुआरी, 9 कृत्रिम लेखक जालिया और 10 घूसखोर। निसंदेह राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को पुत्रों और पौत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखे, परंतु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो तब उसे स्नेहवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। 27 राजा न्याय करते समय सदावादी, प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिए अपने पास सर्वार्थदर्शी विद्वान पुरुषों को बिठाए रखे, क्योंकि विशुद्ध न्याय पर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है। 28 सोने आदि की खान, नमक, अनाज आदि की मंडी, नाव के घाट तथा हाथियों के यूथ, इन सब स्थानों पर होने वाली आय के निरीक्षण के लिए मंत्रियों को अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त करे। 29 भली भांति दंड धारण करने वाला राजा सदा धर्म का भागी होता है। निरंतर दंड धारण किए रहना राजा के लिए उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है। 30 भरत नंदन राजा को वेदों और वेदार्गों का विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी, सदा दानशील और यज्ञपरायण होना चाहिए। 31 ये सारे गुण राजा में सदा स्थिर भाव से रहने चाहिए। यदि राजा का न्यायोचित व्यवहार ही लुप्त हो गया तो उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और कैसे यश। 32 बुद्धिमान पृथ्वीपालक नरेश जब किसी अत्यंत बलवान राजा से पीड़ित होने लगे तब उसे दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। 33 उस समय प्राप्त कर्तव्य पर विचार करने के लिए मित्रों का आश्रय लेकर उनकी सलाह से पहले तो अपनी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करे, फिर साम, भेद अथवा युद्ध में से क्या करना है इस पर विचार करके उसके उपयुक्त कार्य करे। 34 यदि युद्ध का ही निश्चय हो तो पशुशालाओं को वनमेन से उठाकर सड़कों पर ले आवे, छोटे छोटे गांवों को उठा दे और उन सबको शाखानगरों, कस्बों में मिला दे। राज्य में जो धनी और सेना के प्रधान अधिकारी हों अथवा जो मुख्य सेनाएं हों, उन सबको बारंबार सांत्वना देकर ऐसे स्थानों में रख दे जो अत्यंत गुप्त और दुर्गम हो। 36 राजा स्वयं ही ध्यान देकर खेतों में तैयार हुई अनाज की फसल को कटवाकर किले के भीतर रखवा ले। यदि किले में लाना संभव न हो तो उन फसलों को आग लगाकर जला दे। 37 शत्रु के खेतों में जो अनाज हो उन्हें नष्ट करने के लिए वहीं के लोगों में फूट डाले अथवा अपनी ही सेना के द्वारा वो सब नष्ट करा दे, जिससे शत्रु के पास खाद्य सामग्री का अभाव हो जाए। 38 नदी के मार्गों पर जो पुल पड़ते हों उन सबको तुड़वा दे। शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हों उनका सारा जल इधर उधर बहा दे। जो जल बहाया न जा सके उसे दूषित कर दे, जिससे वो पीने योग्य न रह जाए। वर्तमान अथवा भविष्य में सदा किसी मित्र का कार्य उपस्थित हो तो उसे भी छोड़कर अपने शत्रु के उस शत्रु का आश्रय लेकर रहे जो राज्य की भूमि के निकट का निवासी हो तथा युद्ध में शत्रु पर आघात करने के लिए तैयार रहता हो। 40 जो छोटे छोटे दुर्ग हों जिनमें शत्रुओं के छिपने की संभावना हो, उन सबका राजा मूलोच्छेद करा डाले और चैत्य, देवालय संबंधी वृक्षों को छोड़कर अन्य सभी छोटे छोटे वृक्षों को कटवा दे। 41 जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दे, परंतु देव संबंधी वृक्षों को सर्वथा सुरक्षित रहने दे।
उनका एक पत्ता भी ना गिरावे। 42। नगर एवं दुर्ग के परकोटों पर शूरवीर रक्षा सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बनावे, ऐसे स्थानों को प्रगंडी कहते हैं। इन्हीं प्रगंडियों की एक पाख वाली दीवारों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनवावे। इन छिद्रों को आकाशजन्नी कहते हैं। इनके द्वारा तोपों से गोलियां छोड़ी जाती हैं। इन सब का अच्छी तरह से निर्माण करावे। परकोटों के बाहर बनी हुई खाई में जल भरवा दे और उसमें त्रिशूल युक्त खंभे गड़वा दे तथा मगरमच्छ और बड़े बड़े मत्स्य भी डलवा दे। 43। नगर में हवा आने जाने के लिए परकोटों में सकरे दरवाजे बनावे और बड़े दरवाजों की भांति उनकी भी सब प्रकार से रक्षा करे। 44। सभी दरवाजों पर भारी भारी यंत्र और तोप सदा लगाए रखे और उन सबको अपने अधिकार में रखे। 45। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले और कुएं खुदवाए। जल पीने की इच्छा वाले लोगों ने पहले जो कुएं बना रखे हों उनको भी झरवाकर शुद्ध करा दे। घास फूस से छाए हुए घरों को गीली मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र का महीना आते ही आग लगने के भय से नगर के भीतर से घास फूस हटवा दे। खेतों से भी तृण आदि को हटा दे। 47। राजा को चाहिए कि वह युद्ध के अवसरों पर नगर के लोगों को रात में ही भोजन बनाने की आज्ञा दे। दिन में अग्निहोत्र को छोड़कर और किसी काम के लिए कोई आग न जलावे। 48। लोहार आदि की भट्टियों में और सूतिकागृहों में भी अत्यंत सुरक्षित रूप से आग जलानी चाहिए। आग को घर के भीतर ले जाकर ढककर रखना चाहिए। 49। नगर की रक्षा के लिए ये घोषणा करा दे कि जिसके यहाँ दिन में आग जलाई जाती होगी उसे बड़ा भारी दंड दिया जाएगा। 50। नरश्रेष्ठ जब युद्ध छिड़ा हो तब राजा को चाहिए कि वो नगर से भिखमंगों, गाड़ीवानों, हिजड़ों, पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे, अन्यथा वे बड़ी भारी विपत्ति ला सकते हैं। 51। राजा को चाहिए कि वह चौराहों पर, तीर्थों में, सभाओं में और धर्मशालाओं में सबकी मनोवृत्ति को जानने के लिए किसी शुद्ध वर्ण वाले पुरुष को, जो वर्ण संकर न हो, गुप्तचर नियुक्त करे। 52। प्रत्येक नरेश को बड़ी बड़ी सड़कें बनवानी चाहिए और जहां जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जलक्षेत्र और बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। 53। कुरुनंदन युधिष्ठिर अन्न के भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं के निवास स्थान, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सैनिक शिविर, खाई, गलियां तथा राजमहल के उद्यान, इन सब स्थानों को गुप्त रीति से बनवाना चाहिए जिससे कभी दूसरा कोई देख न सके। 54, 55। शत्रुओं की सेना से पीड़ित हुआ राजा धन, संचय तथा आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके रखे। घायलों की चिकित्सा के लिए तेल, चर्बी, मधु, घी, सब प्रकार के औषध, अंगरे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझाए हुए बाणों का भी संग्रह करावे। 56, 57। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि शक्ति, रिष्टि और प्रास आदि सब प्रकार के आयुधों, कवचों तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करावे। 58। सब प्रकार के औषध, मूल, फूल तथा विष का नाश करने वाले, घाव पर पट्टी करने वाले, रोगों को निवारण करने वाले और कृत्या का नाश करने वाले, इन 4 प्रकार के वैद्यों का विशेष रूप से संग्रह करे। 59। साधारण स्थिति में राजा को नटों, नर्तकों, पहलवानों तथा इंद्रजाल दिखाने वालों को भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिए, क्योंकि ये राजधानी की शोभा बढ़ाते हैं और सबको अपने खेलों से आनंद प्रदान करते हैं। 60। यदि राजा को अपने किसी नौकर से, मंत्री से, पूर्वासियों से अथवा किसी पड़ोसी राजा से भी कोई संदेह हो जाए तो समयोचित उपायों द्वारा उन सबको अपने वश में कर ले। 61। राजेंद्र जब कोई अभीष्ट कार्य पूरा हो जाए तो उसमें सहयोग करने वालों का बहुत से धन, यथायोग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना चाहिए। 62। कुरुनंदन राजा शत्रु को ताड़ना आदि के द्वारा खिन करके अथवा उसका वध करके फिर उस वंश में हुए राजा का जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार दान मान आदि द्वारा सत्कार करके उससे उऋण हो जाए। 63। कुरुनंदन राजा को उचित है कि 7 वस्तुओं की अवश्य रक्षा करे। वे 7 कौन है? यह मुझसे सुनो। राजा का अपना शरीर, मंत्री, कोष, दंड, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर से राज्य के 7 अंग हैं।
राजा को इन सब का प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। 64-65। पुरुष सिंह, जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग, इन सबको अच्छी तरह जानता है, वही इस पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। 66। युधिष्ठिर, इनमें से जो 6 गुण कहे गए हैं उनका परिचय सुनो। शत्रु से संधि करके शांति से बैठ जाना, शत्रु पर चढ़ाई करना, वैर करके बैठे रहना, शत्रु को डराने के लिए आक्रमण का प्रदर्शन मात्र करके बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किसी दुर्ग या दुर्जय राजा का आश्रय लेना। 67-68। जिन वस्तुओं को त्रिवर्ग के अंतर्गत बताया गया है उनको भी यहाँ एकत्रित होकर सुनो। क्षय, स्थान और वृद्धि, ये ही त्रिवर्ग हैं तथा धर्म, अर्थ और काम, इनको परम त्रिवर्ग कहा गया है। इन सबका समयानुसार सेवन करना चाहिए। राजा धर्म के अनुसार चले तो वो पृथ्वी का दीर्घकाल तक पालन कर सकता है। प्रथापुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। इस विषय में साक्षात बृहस्पति जी ने जो 2 श्लोक कहे हैं उन्हें भी तुम सुनो। 71। सारे कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का संरक्षण करने से राजा परलोक में सुख पाता है। 72। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या से क्या लेना है? उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं ही संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता है। 73। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के कहे हुए कुछ श्लोक हैं, उन्हें सुनो। राजन, उन श्लोकों में जो भाव है वो दंडनीति तथा त्रिवर्ग का मूल है। भार्गवाडगी, रसकर्म, षोडशांग बल, विष, माया, दैव और पुरुषार्थ, ये सभी वस्तुएं राजा की अर्थसिद्धि के कारण हैं। राजा को चाहिए जिसमें पूर्व और उत्तर दिशा की भूमि नीची हो तथा जो तीनों प्रकार के त्रिवर्गों से परिपूर्ण हो, उस दुर्ग का आश्रय ले राज्य कार्य का भार वहन करे। षड्वर्ग 1, पंचवर्ग 2, 10 दोष 3 और 8 दोष 4, इन सबको जीतकर त्रिवर्गयुक्त 5 एवं 10 वर्गों के 6 ज्ञान से संपन्न हुआ राजा देवताओं द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। 1. षड्वर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं के समुदाय को वर्ग कहते हैं। इनको पूर्ण रूप से जीत लेने वाला नरेश ही सर्वत्र विजयी होता है। 2. पंचवर्ग अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के समूह को ही पंचवर्ग कहते हैं। इन सबको क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में आसक्त न होने देना ही इन पर विजय पाना है। 3. 10 दोष अर्थात आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों में आसक्त होना, मद्य पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना से कामजनित 10 दोष हैं, जिन पर राजा को विजय पाना चाहिए। इनको सर्वथा त्याग देना ही इन पर विजय पाना है। 4. 8 दोष अर्थात चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, अर्थदूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष राजा के लिए त्याज्य है। 5. त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम्र को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। 6. और 10 वर्ग ऐसे बनते हैं, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दंड, ये 5 ही अपने और शत्रु वर्ग के मिलाकर 10 वर्ग कहलाते हैं। इनकी पूरी जानकारी रखने पर राजा को अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का पूर्ण ज्ञान होता है। राजा कभी स्त्रियों और मूर्खों से सलाह न ले, जिनकी बुद्धि दैव से मारी गई है तथा जो वेदों के ज्ञान से शून्य हैं, उनकी बात राजा कभी न सुने, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि नीति से विमुख होती है। जिन राज्यों में स्त्रियों की प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानों ने छोड़ रखा हो, वे राज्य मूर्ख मंत्रियों से संतप्त होकर पानी की बूंद के समान सूख जाते हैं। जो अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात हों, सभी कार्यों में विश्वास के योग्य हों तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके कार्य देखे गए हों, ऐसे मंत्रियों की ही बात राजा को सुननी चाहिए। दैव, पुरुषार्थ और त्रिवर्ग का आश्रय ले देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके युद्ध की यात्रा करने वाला राजा विजयी होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंडनीति तथा राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इनमें से किसके क्या करने से कार्य सिद्धि होती है, यह मुझे बताइए। 74.
भीष्म जी बोले, राजन, भरत नंदन, दंडनीति से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य का उदय होता है, उसका मैं लोक प्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त शब्दों द्वारा वर्णन करता हूँ। तुम यथावत रूप से यहाँ उसे सुनो। 75। यदि राजा दंडनीति का उत्तम रीति से प्रयोग करे तो वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बलपूर्वक लगाती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोक देती है। इस प्रकार दंडनीति के प्रभाव से जब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं, धर्म मर्यादा में संकीर्णता नहीं आने पाती और प्रजा सब ओर से निर्भय एवं कुशल पूर्वक रहने लगती है, तब तीनों वर्णों के लोग विधि पूर्वक स्वास्थ्य रक्षा का प्रयत्न करते हैं। युधिष्ठिर, इसी में मनुष्यों का सुख निहित है, ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। 77, 78। काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का, ऐसा संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि राजा ही काल का कारण होता है। 79। जिस समय राजा दंडनीति का पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है, उस समय पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सत्ययुग का आरंभ हो जाता है। राजा से प्रभावित हुआ समय ही सत्ययुग की सृष्टि कर देता है। 80। उस सत्ययुग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नाम निशान भी नहीं दिखाई देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। 81। उस समय प्रजा के योगक्षेम स्वतः सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 82। सभी ऋतुएं सुखदायिनी और आरोग्य बढ़ाने वाली होती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन स्वच्छ एवं प्रसन्न होते हैं। 83। इसमें उस समय रोग नहीं होते, कोई भी मनुष्य अल्पायु नहीं दिखाई देता, स्त्रियां विधवा नहीं होती हैं तथा कोई भी मनुष्य दीन दुखी नहीं होता है। पृथ्वी पर बिना जोते बोए ही अन्न पैदा होता है, औषधियां भी स्वतः उत्पन्न होती हैं, उनकी छाल, पत्ते, फल और मूल सभी शक्तिशाली होते हैं। 85। सत्ययुग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय केवल धर्म ही धर्म रहता है। युधिष्ठिर, इन सबको सत्ययुग के धर्म समझो। 86। जब राजा दंडनीति के 1/4 अंश को छोड़कर केवल 3 अंशों का अनुसरण करता है, तब त्रेतायुग प्रारंभ हो जाता है। उस समय अशुभ का 1/4 अंश पुण्य के 3 अंशों के पीछे लगा रहता है। उस अवस्था में पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अन्न पैदा होता है, औषधियां भी उसी तरह पैदा होती हैं। 87, 88। जब राजा दंडनीति के आधे भाग को त्याग कर आधे का अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक युग का आरंभ हो जाता है। 89। उस समय पाप के 2 भाग पुण्य के 2 भागों का अनुसरण करते हैं। पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अनाज पैदा होता है, परंतु आधी फसल में ही फल लगते हैं, आधी मारी जाती है। 90। जब राजा समूची दंडनीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा प्रजा को कष्ट देने लगता है, तब कलयुग का आरंभ हो जाता है। 91। कलयुग में अधर्म तो अधिक होता है, परंतु धर्म का पालन कहीं नहीं देखा जाता, सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। 92। शूद्र भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मण सेवा वृत्ति से प्रजा के योगक्षेम का नाश हो जाता है और सब ओर वर्ण संकरता फैल जाती है। 93। वैदिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं, प्रायः सभी ऋतुएं सुखरहित तथा रोग प्रदान करने वाली हो जाती हैं। 94। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं, सबको रोग व्याधि सताने लगती है और लोग अल्पायु होकर छोटी अवस्था में ही मरने लगते हैं। 95। इस युग में स्त्रियां प्रायः विधवा होती हैं, प्रजा क्रूर हो जाती है, बादल कहीं कहीं पानी बरसाते हैं और कहीं कहीं ही धान उत्पन्न होता है। 96। जब राजा दंडनीति में प्रतिष्ठित होकर प्रजा की भली भांति रक्षा करना नहीं चाहता है, उस समय इस पृथ्वी के सारे रस ही नष्ट हो जाते हैं। 97। राजा ही सत्ययुग की सृष्टि करने वाला होता है और राजा ही त्रेता, द्वापर तथा चौथे युग कली की भी सृष्टि का कारण है। 98। सत्ययुग की सृष्टि करने से राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, त्रेता की सृष्टि करने से राजा को स्वर्ग तो मिलता है, परंतु वो अक्षय नहीं होता। 99। द्वापर का प्रसार करने से वह अपने पुण्य के अनुसार कुछ काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है, परंतु कलियुग की सृष्टि करने से राजा को अत्यंत पाप का भागी होना पड़ता है। 100।
तदनंतर वह दुराचारी राजा उस पाप के कारण बहुत वर्षों तक नरक में निवास करता है। प्रजा के पाप में डूबकर वह अपयश और पाप के फलस्वरूप दुख का ही भागी होता है। 101। अतः विज्ञ क्षत्रिय नरेश को चाहिए कि वह सदा दंडनीति को सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा करे और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करे। इसके द्वारा प्रजा के योगक्षेम सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि दंडनीति का ठीक प्रयोग किया जाए तो वो बालक की रक्षा करने वाले माता पिता समान लोगों की सुंदर व्यवस्था करने वाली और धर्म मर्यादा तथा की रक्षा में समर्थ होती है। 103। नरश्रेष्ठ, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि समस्त प्राणी दंडनीति के आधार पर ही टिके हुए हैं। राजा दंडनीति से युक्त हो उसी के अनुसार चले, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। 104। अतः कुरुनंदन, तुम दंडनीति का आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि नीतियुक्त व्यवहार से रहकर प्रजा की रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्ग को जीत लोगे। 105। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि 69तमोऽध्यायः 69। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 69वां अध्याय पूरा हुआ। 69। दाक्षिणात्य अधिक पाठकें 11 श्लोक मिलाकर कुल 116 श्लोक हैं।